को नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरदार। इस वीडियो में देखेंगे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सनातन संसद और भारत सरकार के कैलेंडर के बारे में क्या कहा। चलिए सुनते हैं उनकी बातें। नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। 22 मार्च 1952 भारत की संसद में एक बहस हुई और बहस में यह कहा गया कि भारत का झंडा बन गया, पक्षी बन गया, फूल बन गया, सब कुछ हो गया। कुछ विद्वान लोगों ने वो एजेंडा चला के गए। ये मेरे और कुछ लोगों के भाग्य में लिखा था कि 2021 में वो मुहिम हम ही ने चलाई। हमारे भाग्य में लिखा था, इसलिए हम कर रहे हैं। और बहस होने के बाद उस पर यह हुआ कि भाई ये जो भारत का कैलेंडर है, जब सब कुछ भारत का हो रहा है तो भारत का कैलेंडर क्या होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत का कैलेंडर क्या होगा, इसका क्या मतलब है, कैलेंडर तो कैलेंडर। बोले नहीं, ये जो फ्रॉड कैलेंडर चल रहा है बीसी से और ईसी से, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, इन 2000 साल पहले से कैलेंडर ही नहीं था क्या, दिन रात नहीं बनते थे क्या। तो उनका कि भारत का कैलेंडर जो भारत की साइंस है उस पे होगा। चाचा नेहरू दबाव में आ गए। चाचा नेहरू ने कहा हालात इससे पहले खराब हो। तत्काल उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम रखा गया कैलेंडर सुधार समिति। चाचा जान ये बना के चले गए। उनको अंदाजा नहीं था कि जिन विद्वानों ने ये उठाई है उन्होंने हंगामा कर दिया। चाचा ने कहा इसके ऊपर एक कमेटी बना देते हैं। देखिए जरा क्या क्या लोग थे। मैं तो कभी कभी उनकी तस्वीरों को भी कहीं मिल जाती है तो मैं सोचता हूं यार काश ऐसे कुछ और होते तो ये दिन नहीं होता आज। मेघनाथ साहा देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स के हेड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स के हेड। आपके महाराष्ट्र से, नागपुर से एक अखबार निकलता है केसरी, उसके एडिटर। इन 7-8 लोगों की मिलकर कमेटी बनाई और कहा कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे कि भारत का कैलेंडर क्या होगा। उन्होंने देर नहीं लगाई, पूरी तैयारी करी और उसके बाद तथ्यों पे बताया कि भारत का कैलेंडर सका संवत से होगा। यह कहना था, कुछ लोग खड़े हो गए, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। डरे नहीं, तथ्यों पे रखा और लंबी बहस हुई। 1957 में भारत के दोनों सदनों से सका संवत का कैलेंडर पास हुआ कि भारत सरकार का यही कैलेंडर छपेगा। इसलिए नए नए एजेंडे ढूंढने से अच्छा है पुराने वालों को लागू कर दीजिए। धर्म की कोई किताब नहीं होती, धर्म का कोई पैगंबर नहीं होता, कोई ईसा मसीह नहीं होता। धर्म की किताब कब आई, पैगंबर अब पैदा हुआ, पैगंबर अब मर गया। कोई कह सकता है सनातन कब पैदा हुआ, सनातन की कोई किताब, सनातन का कोई मसीहा, कोई पैगंबर है? नहीं है। सनातन अनंत काल से, षष्ठी की उत्पत्ति से था, है। जब तक यह षष्ठी रहेगी सनातन रहेगा। इसलिए सनातन पैदा नहीं हुआ है तो सनातन मर नहीं सकता। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, सारे धर्म बराबर हैं, ये झूठ बोला, क्योंकि ये कहने में राजनीतिक लोगों को फायदा होता है। वो आपको भी अज्ञानी रखते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। आप कहिए ये तुलना, अगर आप मुझसे पूछें, धर्म और मजहब की तुलना ऐसे ही है कि कोई गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगे। इसलिए आप शुद्ध रूप से वो लोग हैं जिनका न दुनिया में कभी कोई तुलना थी न कोई कर सकता। अपने आप को आज की परिस्थितियों में बौना मत बनाइए। आप जो हैं वो कोई नहीं हो सकता है। इसलिए उस सृष्टि ने जैसा भी आपको बनाया है, आप उसे भगवान कहते हैं, कोई कुछ और कहता हो, उस सृष्टि ने जैसा बनाया है आप बिना छेड़छाड़ के वैसे ही जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं अल्लाह पे यकीन है, लेकिन अल्लाह को यकीन है तो उससे पूछा नहीं कि जो काम हमें नीचे करना पड़ रहा है वो उसने करके क्यों नहीं भेजा। इसलिए अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए। सिर्फ सनातनी हिंदू समाज उस फिलॉसफी को मानता है, कोई और नहीं मानता। इसलिए हमारी सोच उसी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे यहां विवाह एक संस्कार है। किसी के यहां जो 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे, उनके यहां शादी 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है।
जैसे बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट आप जब करते हैं तो यहां कई सारे बिजनेसमैन बैठे होंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक सिक्योरिटी मनी होती है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकले तो आपका इस पैसे पे क्लेम समाप्त हो जाएगा। मोरलेस कुछ ऐसा ही होता है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसा सिक्योरिटी मनी दिया जाता है उसे महर कहते हैं। और यह पूछा जाता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से मोहतरमा अगर आप बाहर निकली तो फिर आपका क्लेम खत्म हो जाएगा, और आपके शौहर बाहर निकले तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट की जो महर कहते हैं ये देनी पड़ेगी। इसमें वो शर्त ये भी पूछ लेते हैं कि क्या ये एक ही बार में चाहिए या धीरे धीरे किश्त में चाहिए। और तीसरे थे फादर मदर। हमारे संस्कार में हमारी बहन शादी करती है तो किसी की पत्नी बनती है, शिशु को जन्म देती है तो मां बनती है, किसी की भाभी बनती है, किसी की पत्नी बनती है, तब हम उसे मां कहते हैं। लेकिन वो जो आए थे सफेद वाले चोगा पहन के लंबा लंबा 2000 साल पहले, जिन्होंने गैलीलियो के इसलिए मार दिया कि कहा कि बाइबल में लिखा है कि जमीन घूमती है सूरज के चारों तरफ। उनका नहीं, उनका बाइबल में लिखा है, उनका नहीं ये गलत है, इसलिए उसको मार दिया। ये जो 1400 साल वाले उनके बाद आए उन्होंने तो वो 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा जमीन चपटी है। कहां लिखा है? किताब में लिखा है। अब जिनकी जमीन चपटी उनकी खोपड़ी भी चपटी है, कोई बात रुकती नहीं। हम क्या मानते हैं? हमने ये नहीं कहा ये चपटी है और घूमती है, नहीं घूमती है। हमने कहा ये शुद्ध साइंस है जिसके कारण तारे निकलते हैं, सूरज निकलता है, दिन बनते हैं, रात बनते हैं। इसलिए ये कैसे अंग्रेजों ने तय कर दिया कि ये फरवरी 27 दिन की होगी, फिर एक बार 28 की हो जाएगी। अच्छा चलो मन कर लो, इसे 29 की भी कर लो। इसलिए आपके पूर्वजों ने इतने महान कार्य किए हैं। वो पूर्वज, अगर आज आप उन मुद्दों को जब हम उठाते हैं तो कोई उस परिवार का कोई आदमी कोई बड़ौदा में मिल जाता है। कभी कभी इतने महान परिवारों के लोग जब मिलते हैं और हाथ पकड़ते हैं तो उनके हाथ के पकड़ने से जो कपकपी होती है ना, वो लगता है कि शायद जीवन में इतने लंबे समय के बाद ये यही शब्द सुनने के लिए बैठे थे कि इनके दादा परदादा ने क्या काम किया था। और हम कंजूसी करते हैं ऐसे लोगों के बारे में। हमें खुल के चौराहे चौराहे उनका नाम लेना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी ऐसे लोग पैदा हो। 22 मार्च 1952 भारत की संसद में एक बहस हुई और बहस में यह कहा गया कि भारत का झंडा बन गया, पक्षी बन गया, फूल बन गया, सब कुछ हो गया। कुछ विद्वान लोगों ने वो एजेंडा चला के गए। ये मेरे और कुछ लोगों के भाग में लिखा था कि 2021 में वो मुहिम हम ही ने चलाई। हमारे भाग में लिखा था, इसलिए हम कर रहे हैं। और बहस होने के बाद उस पर यह हुआ कि भाई ये जो भारत का कैलेंडर है, जब सब कुछ भारत का हो रहा है तो भारत का कैलेंडर क्या होगा? तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत का कैलेंडर क्या होगा, इसका क्या मतलब है? कैलेंडर तो कैलेंडर। बोले नहीं, ये जो फ्रॉड कैलेंडर चल रहा है बीसी से और ईसी से, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, इन 2000 साल पहले से कैलेंडर ही नहीं था क्या? दिन रात नहीं बनते थे क्या? तो उनका कि भारत का कैलेंडर जो भारत की साइंस है उस पे होगा। चाचा नेहरू दबाव में आ गए। चाचा नेहरू ने कहा हालात इससे पहले खराब हो। तत्काल उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम रखा गया कैलेंडर सुधार समिति। चाचा जान ये बना के चले गए। उनको अंदाजा नहीं था कि जिन विद्वानों ने ये उठाई है उन्होंने हंगामा कर दिया। चाचा ने कहा इसके ऊपर एक कमेटी बना देते हैं। देखिए जरा क्या क्या लोग थे। मैं तो कभी कभी उनकी तस्वीरों को भी कहीं मिल जाती है तो मैं सोचता हूं यार काश ऐसे कुछ और होते तो ये दिन नहीं होता आज। मेघनाथ साहा देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स के हेड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स के हेड। आपके महाराष्ट्र से, नागपुर से एक अखबार निकलता है केसरी, उसके एडिटर। इन 7-8 लोगों की मिलकर एक कमेटी बनाई और कहा कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे कि भारत का कैलेंडर क्या होगा। उन्होंने देर नहीं लगाई, पूरी तैयारी करी और उसके बाद तथ्यों पे बताया कि भारत का कैलेंडर सका संवत से होगा। यह कहना था, कुछ लोग खड़े हो गए, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। डरे नहीं, तथ्यों पे रखा और लंबी बहस हुई। 1957 में भारत के दोनों सदनों से सका संवत का कैलेंडर पास हुआ कि भारत सरकार का यही कैलेंडर छपेगा। इसलिए नए नए एजेंडे ढूंढने से अच्छा है पुराने वालों को लागू कर दीजिए। मैं तथ्यों पे मैंने अपनी बात रख दी है, पूरी ताकत से रख दी है, जगह जगह जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नया संसद भवन बन रहा है, अभी तो बनने से बहुत लोगों के दर्द है,
अभी पता ही नहीं है उनको। मुझसे भी मना किया गया है कि कुछ चीजें मैं सार्वजनिक ना करूं। कुछ लोग जिस दिन घुसेंगे उसी दिन चक्कर खा के मरी जाएंगे, ऐसा उसमें उसने काम कर दिया है। आने वाली नस्लों को पता चलेगा राजा विक्रमादित्य कौन थे, चाणक्य कौन था, भगवान राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, मोर कौन है, गाय कौन है, ये सब उसमें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।